चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 8th का एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और ये बच्चे बहुत दिनों से चाह रहे थे आप लोग कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा दो, तो ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो आप लोग। और आज मैं पूरे बेसिक से आपको बताने जा रहा हूँ, यानी मैं इसका करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को मैं हमको क्या क्या सीखना है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री क्या होती है, और फिर हमको समझना पड़ेगा कि इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, पहली बात तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब आपको करके खुद से कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रैक्टिकल कर पाओगे उसका। ज्योमेट्री का मतलब है कि हमारे अर्थ के अंदर जियोमेट्री, जियो मतलब अर्थ और मैट्री मीन्स द मेजरमेंट और द शेप्स ऑफ ऑल द शेप्स प्रेजेंट इन द अर्थ। तो हम सबको मेजर करके उसको बहुत अच्छे से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक शेप है जो हमको दिखता है और हम अपने आसपास ये सारे शेप्स को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर्कल की, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर हम बात करें पेंटागन की, तो हमारे पास बहुत डिफरेंट प्रकार के शेप्स होते हैं और उन शेप्स को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री डील करता है इन सभी चीज़ों को खुद से बनाना। अब किससे बनाना? पेंसिल, रूलर और कंपास। और यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर मतलब आपने देखा होगा डी होता है एक, है ना, एक कंपास होता है जिसमें हम एक जगह पेंसिल लगाते हैं और एक जगह निडल होती है उसकी। ठीक है, और इसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रूलर, दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल के अंदर हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर वाले स्केल भी होते हैं। अब बात करी जाए इन सभी प्रैक्टिकल को करने की या इन सारे फिगर्स को ड्रॉ करने की, प्रैक्टिकली उसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है बाय फॉलोइंग सम रूल्स। उन रूल्स में हमें बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं, जिसको हम एक्चुअली में आगे चल के प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन। यानी अगर हम कोई भी चीज़ को बनाना है तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम जितने भी फिगर्स हमारे पास हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना हमको आना चाहिए। तो इस क्लास में आप लोगों को सबसे पहली चीज़, तो इस क्लास में जो कोर्स है आपका, उसमें आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखना पड़ेगा। फिर आपको क्वाड्रिलेटरल के बाद आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। क्या? क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल। ये ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल अगर आपको बनाना आ जाता है तो आप बहुत बेसिक चीज़ें समझ पाएंगे और इस चैप्टर को काफ़ी हद तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें बेसिक चीज़ें और भी आती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट बनाने से लेकर, क्या? लाइन सेगमेंट बनाने से लेकर उस लाइन सेगमेंट को क्या करने तक? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने तक, एंगल बनाने से लेकर एंगल बाइसेक्ट करने तक की चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूं। यानी क्लास 8th से उठेंगे और क्लास 9th तक पहुंचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ ये वीडियो क्लास 8th के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए क्लास 9th तक के लिए आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो ज्योमेट्री के अंदर स्टार्ट होती है, जियोमेट्री के अंदर स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है एक खूबसूरत से पॉइंट यानी बिंदु से, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। इन पॉइंट के कलेक्शन को अगर मैं बनाऊं और बहुत सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में या एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाता जाऊं स्ट्रेट लाइन में, तो हमको मिलती है दोनों तरफ बढ़ाने पर क्या मिलती है? हमको एक लाइन मिलती है। अगर उसी पॉइंट से हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो हमको क्या मिलती है? रे मिलती है। और उसी लाइन का छोटा सा एक पार्ट ले लें जिसमें हम दो बिंदु लगा दें या दो पॉइंट लगा दें, जिसको हमने बोल दिया ए बी, यानी ए बी विल बी अ पार्ट ऑफ लाइन विच इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स, लाइन का पार्ट, सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ अ लाइन, तो लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके समझेंगे। और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बहुत इजी तरीका, जिसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक लाइन सेगमेंट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। जैसे आपने अपना स्केल उठाया होगा और उस स्केल को आप यहाँ से 0 से नापेंगे और यहाँ तक आप 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको स्केल को हटाओगे तो आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें इस पर बना सकते हैं। आपको लाइन सेगमेंट बनाना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपर एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं।
अब मान लीजिए इसी लाइन सेगमेंट को आपको क्या करना हो, इसी लाइन सेगमेंट को आपको करना हो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और आपने बनाया है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आपने बनाया है, और अब आपको इस लाइन सेगमेंट को, मैं जो बोलने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब इस लाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। यानी अगर मान लीजिए लाइन सेगमेंट अगर ए और बी है, तो ए और बी का बीच वाला पॉइंट यहां कहीं मिलना चाहिए और ये हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड लाइन। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी लाइन जो इससे गिरेगी और इसको 90 डिग्री में तो डिवाइड, मतलब 90 डिग्री पर तो कट करेगी, लेकिन इक्वली डिवाइड भी करेगी। ये आगे जाके क्लास 8 के बाद क्लास 9 में बहुत काम आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसलिए हम सबसे पहले आज बनाने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, तो बाइसेक्ट करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंपास लेना पड़ेगा। मैं जिसकी हेल्प से बनाने जा रहा हूं उसको हम बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। और कंपास को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आपको अपनी कॉपी पे रखना पड़ेगा। अब करना क्या है वो सुनो। आपको इस कंपास को लेना है और इस कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, आपके निडल को इसको इस पॉइंट पे, और जो पेंसिल का हिस्सा है उसको ऐसे रखना है, और इस लाइन का अंदाजे से मोर देन हाफ लेना है। क्या लेना है? मोर देन हाफ। जब आप मोर देन हाफ लेंगे और आप यहां से एक आर्क कट करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और एक आर्क कट करेंगे आप नीचे की तरफ। क्या करेंगे? एक आर्क कट करी आपने ऊपर की तरफ और एक आर्क कट करी आपने नीचे की तरफ। यहाँ दो आर्क आपने कट करी। फिर इसी कंपास को उठाना है और इस पॉइंट पर लेके जाना है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर दूसरा एंड पॉइंट है, और दूसरे एंड पॉइंट पर ले जाकर बिना रेडियस को चेंज करे, इस कंपास के रेडियस को बिना चेंज करे आपको उसी ऊपर वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई एक और आर्क काटनी है। इसको हम बोलते हैं आर्क। तो इसको काटनी है, और जब यहाँ दो आर्क कटेंगी, क्या करेंगी? दो आर्क जब कटेंगी तो आपको इसको साइड कर लेना है और आपको उठाना है अपना रूलर, और यहाँ पर आपको रखना है इसको सीधा। और जब आप सीधा रख देंगे, इसका मतलब ये है, एक मिनट, हाँ, इसको जब आपने सीधा रख दिया, इसका मतलब ये है कि यहां से आपकी एक क्या बनेगी? लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ठीक है? ठीक है ना भाई? जा क्यों नहीं रहा ये? ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको उठाना है और यहां से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन, जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करे हैं, जहां पर ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट करे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट या लाइन बना देनी है। और यहाँ से आप लाइन उठाएंगे और यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे बहुत खूबसूरती से। और इसको हटाएंगे तो ये जो बनेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे x और इस पॉइंट को हम बोलेंगे y, एंड एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। एक्स वाई जो हमें मिला है वो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मैंने ए बी की लेंथ 10 ली है तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैंने ए बी की लेंथ 10 ली है 7 ली है तो 3.5 में डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मेजर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेजर। ठीक है, यहाँ से उठाया और आप अगर इसको 0 से मेजर करेंगे तो ये 10 था, तो यहाँ तक 5 होना चाहिए, और ये बिल्कुल 100% यहाँ तक 5 रहा। मैंने 10 लिया था तो मैंने स्केल उठाया और अपना मुझे मिल गया। तो आपको भी इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। समझ में आ गया सबको?
सबको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी एबल टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ वी विल बी ड्रॉइंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विदाउट द हेल्प ऑफ डिवाइडर, या मैं कहूं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बिना या डिवाइडर के बिना। अब डिवाइडर कैसा होता है वो भी बता देता हूँ। डिवाइडर आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें एंगल वेंगल बने रहते हैं। ये इसकी बिना मदद से हमें एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इसकी बिना मदद लिए आपको एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। मतलब ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है भैया, नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे। और हमको क्या बनाना है, एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको अपना कंपास साइड रखना है और सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट या एक रे बनानी है, जो भी आपको बनानी है वो यहाँ से आप एक नॉर्मल सी रे बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, आपने यहाँ बनाई और इसको स्केल को हटा दिया, और स्केल को हटाने के बाद आपने इसमें एक एरो लगा दिया। अब ये एरो बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट से ये जो रे है वो आगे की तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब आपको बनाना है 60 डिग्री। तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप अपना कंपास निडल यहाँ लेके आओ और इसको थोड़ा छोटा कर लो, जो भी आपको करना है, जैसा भी आपको करना है। तो आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हो, आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं। हमने इसको छोटा कर लिया ताकि हमारी आर्क जो रहेगी वो छोटी बनेगी। आपको उस एंड पर, जिस एंड पर स्टार्ट किया है आपने रे बनाना, उस एंड से एक किसी भी रेडियस की एक आर्क लेनी है। किसी भी रेडियस की एक आर्क लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। एक आर्क लेने के बाद, बनाने के बाद आपको अब इस पॉइंट पर जाना है जिस पॉइंट से आर्क शुरू हुई थी। निडल को वहां रखना है और उस आर्क पर आपको एक और आर्क काटनी है बिना रेडियस को टच करे। मतलब रेडियस नहीं हिलाना है और आपने ये आर्क बना दी। समझ में आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिलेगा। ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपको एक एंगल मिलने वाला है। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। इसी को बोलते हैं एंगल, और इसी एंगल को बोलते हैं 60 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल, 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। मतलब एक आर्क कट करने के लिए, यानी एक आर्क बनाई, फिर बिना हिलाए इसको यहाँ से कट किया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो क्या मिला, 60 डिग्री। ऐसे ही 60 के बाद आप 120 डिग्री भी बना सकते हो। यानी 60 डिग्री बन गया, अब आपको बनाना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बनाने का भी मेथड वही है, सेम है। तो मैं बना देता हूँ एक और नया लेकर। तो देखते हैं आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक स्केल की और एक कंपास निडल की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने भी ले लिया। ठीक है, आपने स्केल लिया और आपने एक आर्क बनाई, नॉर्मल एक आर्क लाइन सेगमेंट आपने बनाई। ठीक है, आपने ये बना दिया लाइन सेगमेंट, और इस स्केल को हटाकर आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से रे बना दिया। ठीक है, अब इस रे पर ये जो इसका एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को लेके आए, कंपास को इस एंड पॉइंट पे लेके आए और यहाँ से इसको करना चालू कर दिया छोटा, और इस एंड पॉइंट पे वापस रखा। जितना भी आपको चाहिए उतना कर लीजिए आप। और यहाँ से एक और आर्क कट करेंगे, सॉरी एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। जब एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे अपन, और फिर इसको उठाएंगे, इसको उठाकर इस पॉइंट पर लेके आएंगे। ठीक है, और इसको चेंज कर दो, और यहाँ से एक आर्क कट करेंगे इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, बिना इस पर्टिकुलर रेडियस को चेंज करें। आपको यहाँ पर रखकर एक आर्क कट करेंगे तो कितना डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। अब क्या करना है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, उसी पॉइंट पर जहाँ पर आपने कट किया था, और उस पॉइंट से एक और बार उसी आर्क पर एक और आर्क काट दो बिना रेडियस को टच करे। तो क्या हो गया, 60 + 60 कितना हो गया, 120। यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है, और ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल विदाउट द हेल्प ऑफ कंपास निडल। कंपास निडल को बिना टच करे आप, सॉरी कंपास निडल बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टर को बिना टच करे आप कंपास के माध्यम से क्या बना सकते हो, 120 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो। अब आपने बोला सर हमें 180 डिग्री का बनाना है। कितने डिग्री का, 180। तो 60 + 60 कितना हुआ, 120। 120 + 60 कितना हो जाएगा, 180। तो 180 का भी ऐसे बन जाएगा फिर से, हाँ बिल्कुल।
तो हम फिर से एक और स्केल और कंपास ले लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ से स्केल लिया, एक और लाइन बनाई, चलिए लाइन बना देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ से इसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हम अपने कंपास निडल को लेके गए और वहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करी। इसको पहले तो छोटा करा और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करी। देखो थोड़ा छोटा करना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका फिगर भी बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपने एक आर्क कट करी पूरा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको वापस लेके आ गए और यहाँ से इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद यहाँ पर आए। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद एक आर्क और कट करी आपने, फिर इसको उठा के यहाँ लेके आ गए और फिर यहाँ से भी एक और आर्क कट करी। ठीक है, ये तो यहाँ से एक और आर्क कट करने के बाद कितने डिग्री का हो गया, 120 हो गया। अब 120 पे उठा के इसको लेके आ जाओ। जब 120 पे लेके आ गए और यहाँ से एक आर्क और कट कर दो, कितनी, एक और आर्क। तो जब आपने 3 आर्क कट कर दी तो आपको पता चल गया कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इस पॉइंट से एक लाइन उठानी है जो इसको ज्वाइन कर देंगे आप, और यहाँ से आपको बन जाएगा एक 180 डिग्री का एंगल। तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी जो कि कैसी होगी, 180 डिग्री वाली। तो आप एंगल बहुत इजीली बना सकते हो। अब हमें सीखना है एंगल बाइसेक्टर। क्या सीखना है, एंगल बाइसेक्टर। अभी हम क्लास का नहीं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो एंगल बाइसेक्टर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम कोई सा भी एक एंगल बना लेते हैं। कौन सा एंगल बनाए, 60 डिग्री का बना लें क्या? चलो हम अब डी से एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर कंपास से उसको डिवाइड करेंगे। तो डी उठाते हैं और यहाँ से हम बढ़िया इसको डी इस्तेमाल करेंगे। ले आओ सर, एक और डी लिया, लो सर। ठीक है, यहाँ से उठा के लेके आए, इसको 0 करा। हाँ, फिर इसको उठा के अरे ये चेंज क्यों नहीं हो, ये 0 डिग्री, ये ओके ठीक है। यहाँ से उठा के लाए और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। चलो ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको लिया यहाँ पर, इसको सीधा लिया। ठीक है, ये सीधा हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 पर एक हमने क्या बनाई, एक आर्क ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री का एक एंगल आ गया। ये है 60 डिग्री का। अब इसको आधा करना है, कितना, आधा। तो ये तो अभी पूरा 60 डिग्री है। 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना, यानी 30 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लेके आएंगे हम एक कंपास। अब कंपास के माध्यम से आधा करने वाले, तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ उठा के लेके आए हम कंपास और यहाँ पर वापस हमने इसको क्या करा, छोटा करा सबसे पहले तो आर्क, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना चालू करी और यहाँ तक ड्रॉ करी। कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, पूरा एंगल बनाया। अब क्या है, यहाँ पर उठाना है इसको यहाँ से और इसके सामने एक आर्क कट करनी है। तो एक आर्क यहाँ कट करी और फिर उठा के इधर लेके आए। ठीक है, और इधर रख के लेके अब एक और आर्क कट करनी है, इसको काटती हुई। एक और आर्क कट करनी है, इसको काटती हुई। तो दोनों आर्क कट गई। इसको उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ से एक, इस पॉइंट से एक लाइन इसको काटते हुए ज्वाइन कर दी। तो हमको जो मिलेगा वो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, हाफ। दैट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। दिस इज सेट टू बी 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड। अब इस एंगल बाइसेक्टर के खास बात यह है कि इस एंगल बाइसेक्टर की तकनीक को इस्तेमाल करके हम किसी भी एंगल को आधा कर सकते हैं। 90 का आधा 45, ऐसे ही 50 का आधा 25, ऐसे हम कितने भी एंगल्स को आधा कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपल टेक्निक। अगर हमें प्रोटेक्टर नहीं इस्तेमाल करना, यानी डी इस्तेमाल नहीं करनी है तो भी।
अब कोई बच्चे एक बार पूछा था मेरे से, सर आप एक बार बताइए, 9th क्लास के बच्चे ने पूछा, सर 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल ना करके हमें सिर्फ कंपास निडल से 90 डिग्री बना के दिखा दो। बना देंगे, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्केल की जुगाड़ करना पड़ेगी। तो मैं स्केल की जुगाड़ कर लेता हूँ और कंपास की जुगाड़ कर लेता हूँ। स्केल उठा के यहाँ लेके आया और स्केल से मैंने किसी भी मेजर की एक लाइन सेगमेंट को लिया और यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ से मैंने इसको उठाकर क्या करा, इसको एरो दे दिया, इसका मतलब ये रे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपास निडल को लेके आएंगे और पहले इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। छोटा करने के बाद हम कंपास निडल पर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से उसके स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो यहाँ रखा और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी, थोड़ी सी बड़ी करनी है, ठीक है, ये करी। और फिर इसको हमने चेंज किया, पहले 60 डिग्री का वही प्रोसेस है, 60 डिग्री का बनाया, एक एंगल 60 डिग्री का बनाया, फिर एक और एंगल इसको आगे ले जाके 120 डिग्री का बनाया। तो ये हमने 120 डिग्री का बनाया। अब इस 120 के बाद यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक आर्क काटनी है और नीचे इस पॉइंट से इसी आर्क को काटती हुई एक और आर्क काटनी है। तो आपने 2 आर्क बना दी। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपने इसको कंपास को हटाया और अगेन इसको आपने लिख दिया 90 डिग्री और यहाँ से उठाकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा। तो देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, और आपको मिल जाएगा एक बहुत खूबसूरत सा एंगल जिसका नाम है 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। With the help of compass needle, we can be able to draw 60 डिग्री, 30 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर किससे 30 डिग्री बना लिया, 60 के बाद 120, 180 डिग्री और 180 के बाद 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सीखा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको जल्दी से छापना है और खुद से बनाना है, दिमाग में तो छप गया है और कॉपी में भी।